बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा है द पॉइंट्स ए जो है वो -5 -2 है और बी 5 और -4 है। तो कह रहा है कि आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कि ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर के दो एंड्स हैं किसी सर्कल के डायमीटर के। तो वो कह रहे हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक तो उस सर्कल का आप सेंटर फाइंड करें और दूसरा उसका रेडियस फाइंड करें। तो बेटा, वो कौन जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, अगर ये सर्कल का सेंटर हो तो इससे जो लाइन सेगमेंट पास करेगा सर्कल में से हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, उसको हम कहेंगे डायमीटर। तो ये जो लाइन है डायमीटर, सपोज एक पॉइंट ए इधर है और बी इधर है, तो हमें दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। वो कह रहा है अब उस सर्कल का सेंटर फाइंड करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डायमीटर है ना उसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर होगा, और दो पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद बेटा, अगर हम इस सेंटर को ओ से शो कर दें तो सेंटर से लेकर सर्कल तक ये जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं रेडियस। इसी तरह ओ से अगर ए करेंगे तब भी वो क्या होगा? रेडियस। तो किसी भी एक सर्कल के आप जितने मर्जी रेडियस ड्रा करेंगे सब लेंथ में इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट जो मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। एक हमने सेंटर ऑफ द सर्कल और दूसरा रेडियस। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो आपके पास हो जाएगा ओ, उसको लेट कर लेते हैं उस पॉइंट को, और वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कि जो ए बी है, जो डायमीटर गिवन है, उसका जो मिड पॉइंट होगा वही बेसिकली सर्कल का सेंटर होगा। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे एस वी नो, जो मिड पॉइंट है वो इक्वल है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स है। अब हमने क्या करना है? x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। अब मिड पॉइंट बेसिकली किसके इक्वल है? वो जो मिड पॉइंट होगा वो उस सर्कल का सेंटर होगा ओ, और वो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 5 ओवर 2, साथ आ जाएगा -2 प्लस -4 ओवर 2। तो ओ जो आ जाएगा वो आ जाएगा -5 प्लस 5 0 ओवर 2, और इधर आ जाएगा -6 ओवर 2। ओ इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -3। अब जो सेंटर है वहां से ए तक या वहां से बी तक जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली रेडियस के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ओ ए फाइंड करेंगे या ओ बी फाइंड करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो वही हमारा उस सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। सेकंड पार्ट के लिए बेटा अभी हमने सेंटर ओ निकाला है, तो सेंटर से ए तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ओ ए। तो उसके लिए ओ से ए तक डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर। अब जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए ओ ए जो है, उसके लिए बेटा x2 माइनस x1 तो -5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -2 माइनस -3 होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटा आ गया -5 का स्क्वायर आएगा 25, प्लस 3 में से -2 करेंगे 1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो रेडियस आ गया वो आ गया √26। आपके पास बेटा जो रेडियस है वो आ गया √26। तो इस तरह हम कहेंगे हेंस फर्स्ट पार्ट में सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना था, वो आ गया 0 -3, और रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास आ गया √26 के इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स हों। उसमें आपके पास रेक्टेंगल आ सकती है, स्क्वायर आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, रंबस आ सकती है, काइट आ सकती है। तो ये सारी क्वाड्रिलेटरल है जिनकी 4 साइड्स हैं। तो वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 पॉइंट्स जो हैं ए बी सी डी वो हमें गिवन है। अब वो कह रहा है as its vertices find the midpoints of its sides। तो फर्स्ट जो हिस्सा है क्वेश्चन का उसमें हमने इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हम बड़ा आसान है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। पहले जो साइड ए बी है उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको M1 कह लेते हैं। फिर जो दूसरी साइड है उसको M2 कह लेते हैं, दूसरी साइड का मिड पॉइंट। जो तीसरी साइड है उसके मिड पॉइंट को M3 लेट कर लेंगे, और जो चौथी साइड है उसके मिड पॉइंट को M4 लेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है शो दैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। तो इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से वो कह रहा है कि बताएं जो फिगर बनेगी वो आपकी पैरेललोग्राम होगी। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर बनेगी वो ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फिगर के 2 डायगोनल का, पहला डायगोनल है M1 से M3, तो ये जो डायगोनल है, और दूसरा M2 से M4 डायगोनल है। इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और वो मिड पॉइंट सेम आएगा दोनों के लिए, तो हम कहेंगे ये जो फिगर बनी है ये पैरेललोग्राम बनेंगे। तो बेटा हम ये करते हैं, लेट कर लेते हैं M1, M2, M3 एंड M4 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। तो इन जो साइड्स हैं चारों उनके मिड पॉइंट्स पहले फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो बेटा एक दफा आप फार्मूला लिखें मिड पॉइंट का, M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब सबसे पहले जो पहला मिड पॉइंट है M1 वो फाइंड करते हैं। उसके लिए A और B को यूज करेंगे। तो 9 प्लस माइनस 7 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो 3 प्लस 7 ओवर 2। तो जो आपका मिड पॉइंट आएगा 9 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2, और ये आ जाएगा 10 ओवर 2। तो जो M1 है वो हमारे पास आ गया 1 और 5। M2 के लिए बेटा, अब M2 जो है वो हमने रखा है बी सी का, B और C, तो -7 प्लस -3 ओवर 2 और 7 प्लस -7 ओवर 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा M2। तो आपके पास जो M2 आया वो -7 और -3 -10 ओवर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 ओवर 2। तो M2 जो है हमारे पास वो आ गया -5 और 0। इसी तरह बेटा आपने M3 जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए M3 जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 1 और -6। और जो M4 है वो DA का मिड पॉइंट है। तो D और A के कोऑर्डिनेट्स हम लेकर x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 करेंगे तो वो आपके पास आ गया 7 और -1। तो इस तरह जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने चारों साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि इन चारों मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, 2 डायगोनल ड्रा कर लेते हैं, एक M1 M3 और एक M2 M4, और उन दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है एक M5 लेट कर लेते हैं और एक M6 लेट कर लेते हैं। अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स का आंसर सेम आया, मतलब दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम फिर मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं एज M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा। अब हम पहले M5 फाइंड करते हैं। M5 जो है वो M1 और M3 का मिड पॉइंट है। तो M1 जो है उसके कोऑर्डिनेट थे 1 5 और M3 के थे 1 -6। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 और 5
प्लस -6/2। तो इस तरह ये आपके पास आ गया M5 के लिए। M5 इज इक्वल टू 1 + 1 आ जाएगा 2/2 और ये आ जाएगा -1/2। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/2 1 है और -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.5 आ जाएगा। इसी तरह बेटा जो M6 है वो M2 और M4 का जो डायगोनल M2 को M4 से मिलाएगी, जो लाइन जो डायगोनल आएगा उसका मिड पॉइंट है। तो उसके लिए आपके पास -5 + 7/2 और साथ आ जाएगा 0 + -1/2। तो M6 जो है ये आ गया 2/2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। M6 जो है वो आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा -0.5। अब क्योंकि M5 और M6 की वैल्यूज इक्वल आई हैं, मतलब दोनों डायगोनल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम कहेंगे हेंस 4 मिड पॉइंट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेंस मिड पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम।